ओके, हरे कृष्ण। यस टुल्लिका माता जी, किधर तक है हम लोग? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अध्याय 2 का आज श्लोका नंबर 16 करना है प्रभु जी। श्लोका नंबर 13 करना है प्रभु जी। देहिनो इसमें था। Yes. Yes. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया। माता जी बोलिए। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। पहले गुरु प्रणाम करूं प्रभु जी या सीधे शुरुआत कर दूं? पहले गुरु प्रणाम कर दो। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन श्रीगुरुचरणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक्चुअली प्रभु जी मैं मंदिर में हूं ना, उधर कीर्तन का भी आ रहा है तो मैं एक्चुअली फोकस नहीं कर पा रही हूँ। आई एम सो सॉरी। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं पदान् स्वयं रूप मया। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं पदान्तिकं पदाति स्वपदान्तिकम् पदान्ति स्वपदान्तिकम् सत्पदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 2 श्लोक नंबर 13। देहिना अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देह अंतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। ओके। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह करता है। तो आध्यात्मिक प्रकृति के कुछ लक्षण हैं। जैसे हम जानते हैं, लक्षण है कि उसके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य नहीं हो। दूसरी तरफ से उसके हृदय से भय निकल जाता है। देखिए, जब भी कोई मरता है या मरने वाला है या अपनी ही मृत्यु पे सबको बहुत भय होता है, मैं मर जाऊं। और धीर व्यक्ति जिसको गीता समझ आ गई है, उसको अगर भय है मृत्यु का तो गीता दोबारा पढ़ो, समझ नहीं आती। मतलब तुम बोल रहे हो लेकिन तुम हृदय में स्वीकार नहीं। भय क्यों हो रहा था? ठीक है, दर्द होता है मृत्यु के समय ऐसा, लेकिन भय किस चीज का है इतना? क्या होगा क्या होगा, मतलब क्या होगा? वो ये धीर व्यक्ति जो है, अधीर नहीं। धीर का अपोजिट क्या होता है? अधीर, रेस्टलेस। हम सब अधीर हैं एक्चुअली।
अभी हमको भगवान का ज्ञान हृदय के अंदर स्वीकार नहीं किया। धीर सतरना मोहियती, धीर व्यक्ति मोहित नहीं होता, लेकिन हम तो मोहित है, हमको बहुत भय लगता है, हमको काम क्रोध से पूरे विचलित करते हैं। तो अभी गीता पढ़ो, तुम बोलते हैं गीता पढ़ ली है, तुम्हें समझ तो कुछ नहीं है, बार बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो। गीता को ही पढ़ लो कि पूरा जीवन बदल जाए। देहिनहा, देहिना मतलब जो शरीर के अंदर बैठा है, देहा मतलब शरीर, और देहिना मतलब जो शरीर के अंदर है, जो शरीर का पॉजिशन है। शरीर आगे बहुत बार शब्द यूज होगा गीता में, सत्या में, शरीरिणः जो शरीर को पजस करता है, देहा देहिनः। और शास्त्र में लिखा है जिसको ये ज्ञान समझ नहीं आता कि शरीर में और शरीर को जो पकड़ा हुआ है आत्मा में फर्क है, वो गधा है, गधा। आजकल के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े फिलोसफर अपने को बहुत कुछ मानते हैं, पर सच में वो गधे हैं। देहिनहा, ये शरीर के अंदर जो है उसको देहिनहा बोलते। उसको 3 तरह के अनुभव होते हैं शरीर के। ये शरीर का विकार हो रहा है, आत्मा का विकार नहीं होना। तो शरीर का कौमारुन स्थिति आती है, शरीर का यौवन स्थिति है, और शरीर का बुढ़ापा। ये 3 स्थिति शरीर दिखाता है। और इस शरीर छोड़ने के बाद हम दूसरा शरीर इसी तरह, कोई बोलते हैं कि कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि हमें शरीर बदल रहा है। इसी जीवन में शरीर बदलता है। लोग सोचते हैं मृत्यु के बाद शरीर बदलता है, इस जीवन में भी शरीर बदल रहा है, हर क्षण शरीर बदल रहा है। ये तो मूलतः 3 सच हमको बता दी गई कि बचपन, बुढ़ापा, ये तो ठीक है मूलतः, लेकिन हर क्षण शरीर अलग। तो जब धीर बन जाएंगे, जब ज्ञान समझ आ जाएगा शरीर आत्मा फर्क है, तब आपको सब भय निकल जाएगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो हरि नाम का जाप करता है, सबसे पहला दर्शन उसको यही प्राप्त होता है कि मैं शरीर नहीं आता हूं। हाँ, किसी को एक जिसमें प्रश्न है इस चीज में, किसी को? तो सबको क्लियर है कि कितना हमको जाना है ना? सब तो बोल देते हैं गीता पढ़ ली, गीता पढ़ ली, तो लक्षण कैसे, क्यों भय क्यों है आपको इतना? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, प्रश्न है कि हम अपने आप को कैसे माने कि हम आत्मा है, और भय से कैसे मुक्त हो सकते हैं? हरिओम शर्मा, आप कौन से बैच में थे? 35वें, 34वें, 33वें, 32वें, कौन से बैच में? प्रभु जी, अभी जो बैच में मैं हूँ, ये लेवल 2 मार्च, यहाँ पे 7:15 AM लिख के आ रहा है ये बैच का नाम। वो तो ठीक है, वो ठीक है, अभी ज्वाइन हो। अभी ये 35वां बैच खत्म किया, आज पहली क्लास है। नहीं प्रभु जी, पिछले बैच के हैं, ठीक है जी। ठीक है। कैसे कैसे देखिए, कभी कभी आप खुश होते हैं, ठीक है ना? खुश होते हैं कभी कभी, आप खुश होते हैं, क्या खुश होता है? आत्मा खुश होती है? नहीं। एटम खुश होता है क्या? इलेक्ट्रॉन खुश होता है क्या? कभी हमने देखा है किसी मैटर में खुशी या दुख, चिंता, अटैचमेंट? इलेक्ट्रॉन बहुत अटैच हो गया आजकल प्रोटॉन से, ऐसा तो नहीं। मैटर डेड है? ये आजकल एआई का तमाशा बचा रहे, आर्टिफिशियल ही रहेगा वो। मैटर में लाइफ नहीं होता कभी भी, ठीक है? तो आप में तो लाइफ है नहीं, आप खुश हैं, आप सुख है, कभी प्रेम है, कभी दुख है, कभी चिंता है, कभी क्या आपको सोच रहे हैं कि प्रोटॉन चिंता में बैठा है, मतलब बोलते हैं ना चिंता में बैठा, क्या चिंता में बैठा बताओ भाई? प्रोटॉन चिंता में बैठा है, क्या चिंता में बैठा? ठीक है, आप इस चीज से गौर करिए। ये तो आर्ग्यूमेंट सबसे कृष्ण का खुद आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, हमने तो प्रेजेंटेशन बनाई 18 आर्ग्यूमेंट ऑफ शरीर नहीं है, वो दूसरी चीज है। लेकिन आप खुद देखिए, भगवान कृष्ण का खुद का आर्ग्यूमेंट है कि शरीर तो बदल रहा है। एक बार प्रभुपाद जी एक लेक्चर दे रहे थे, तो जैसे आपने प्रश्न पूछा, किसी ने पूछा, और आप तो बहुत नम्र पूछ रहे हैं, अमेरिका में तो उनको इतने संस्कार नहीं है ना, वो तो माँ बाप से ही बदतमीजी से पूछते हैं। तो किसी ने, स्वामी जी गिव मी अ प्रूफ। प्रभुपाद जी बोला, कृष्ण बोल रहे हैं ना, कृष्ण कभी गलत नहीं बोल रहे। स्वामी जी मेरे को साइंटिफिक प्रूफ चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोले, इससे क्या साइंटिफिक चीज हो सकती? तुम मैं सब गलती कर सकते हैं, भगवान कोई गलती नहीं है, सबसे साइंटिफिक आदमी।
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण हम शरीर नहीं आत्मा है, बिल्कुल भगवान बोल रहे हैं, भगवान कभी गलती नहीं करते। आपको शास्त्र में अभी तक कोई गलती नहीं मिली है ना। तो कृष्ण जी खुद बोल रहे हैं तुम शरीर नहीं आत्मा हो। और हमारे जो इतने महान आचार्य थे, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, सब बोले शरीर और आत्मा में फर्क है ना। तो ये एक्चुअली हमेशा जो चीज हम दर्शन नहीं कर सकते ऑथोरिटी से दर्शन करे जाती है। अभी अभी जैसे दिल्ली में कुछ हादसा हुआ है और या कहीं पे कहाँ पे बोल रहे सूडान में वॉर हो रही है, सिविल वॉर शुरू हो गई। आप सूडान में सिविल वॉर हो रहा है, आपको तो देखने को नहीं, आपने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, अथॉरिटी से तो पता करा है ना, किसी ऑथराइज न्यूज से पता करा। तो उसी तरह हर चीज आप देख नहीं सकते, हर चीज अथॉरिटी से सुनी जाती है। ठीक है, सुनने के बाद आप खुद जाके देख सकते हो। उसी तरह सुनने के बाद शरीर नहीं आत्मा है, अगर आप अध्यात्म का प्रोसेस अपनाएंगे तो आपको उसका उस ज्ञान का धीरे धीरे दर्शन हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट ठीक है। उसके बावजूद भी कृष्ण से बोलता है कृष्ण जी आप तो ये चीज बोल रहे हैं लेकिन हम लॉजिकली समझेंगे कैसे, इसलिए क्योंकि शरीर तो बदल रहा है लेकिन हम नहीं बदलते। मेरे को याद है बचपन में मैं ही था, लेकिन शरीर तो पूरा बदल गया, एक एक सेल बदल गया। सेल के अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, 98% हर साल बदल जाते हैं और सारे सेल्स मिला के हमारे शरीर में मरते रहते हैं। इतने साल में तो सारे सेल मर जाते हैं, 7 साल 14 साल में कुछ भी नहीं बचता। तो ये शरीर कॉन्स्टेंटली फ्लक्स में है, सेल मर रहे हैं, सेल के अंदर जो मटेरियल है वो भी जा रहा है, लेकिन वही व्यक्ति हूँ। तो वो व्यक्ति क्या है, ये एक गौर करने की चीज है। ठीक है, तो कृष्ण जी बोल रहे हैं गीता में शरीर बदल रहा है लेकिन तुम सेम व्यक्ति हो। बचपन का शरीर गया, यौवन का शरीर गया, मैं तो बुढ़ापा हो गया, लेकिन अभी भी मेरे को ये ज्ञान क्लियर है कि मैं था बचपन में, लेकिन शरीर तो नहीं है ना अभी। तो शरीर नहीं है तो कौन चीज कांस्टेंट है। तो आपके अलग अलग आंसर हो सकते हैं उसके, लेकिन गीता का आंसर क्लियर है, हम आत्मा है। ये जैसे ड्राइवर बदल रहा है ड्राइवर सेम है, कारें बदल रही है। ठीक है प्रभु जी, या आप इसको विचार पे गौर करिए। जी प्रभु। ठीक है, गौर करिए, हरि नाम का जाप करिए, भगवत गीता पढ़िए, ये मूल तत्व है। देखिए भगवत गीता कोई धर्म की किताब नहीं, भगवत गीता में कोई धर्म की बात कृष्ण ने नहीं की, तुमको ये बिलीव करना पड़ेगा, ऐसा तो कहीं पे भी नहीं है। अर्जुन ने बोला मेरे युद्ध करने का मन नहीं है, तो कृष्ण में तो शरीर नहीं आता हूँ। हाँ, तो ये और पूरी गीता आत्मा के बारे में बात करेगी। इसके बाद कृष्ण जी ने शरीर आत्मा को फर्क दिया, शरीर अलग है, आत्मा अलग, आत्मा अलग है, भगवान अलग है। इन तीनों का रिश्ता ही भगवत गीता धीरे धीरे स्टैब्लिश करेगी। ठीक है, अभी हम क्या देखते हैं, हमारा मॉडर्न साइंस में खाली मैटर, बस हम ना तो आत्मा है ना भगवान है। और 10 साल 20 साल इस बेवकूफी में ब्रेन वॉश हो चुके हैं। कितना भी कोई समझा दे नहीं, तो साइंस वाले तो नहीं, साइंस वाले क्या बोलते हैं, वो तो पृथ्वी को नाश कर दिए, उसको देख के ही थोड़ा घमंड निकल जाना चाहिए, है ना। रहने का नहीं रहा अभी पृथ्वी में, किसने किया, इन्होंने नाश किया ना, इस बेवकूफों ने। लोग शांति से रह रहे थे कितने हजारों साल से, नहीं नहीं हम पृथ्वी को इम्प्रूव कर देंगे, तो नाश कर दिया। तो इम्प्रूव क्या करें, अब तो कोई सांस लेने के भी नहीं, करेक्ट है ना। तो साइंस में घमंड करने की भी जरूरत नहीं, थोड़ा ज्ञान है। वो भी 3 चीजें सत्य में, एक तो भौतिक प्रकृति है, एक आत्मा है भगवान की। साइंस में खाली भौतिक प्रकृति को थोड़ा स्टडी होता है, पूरा ज्ञान होता तो ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों करते हैं, तो पूरा ज्ञान नहीं, थोड़ा ज्ञान, थोड़ा ज्ञान। भौतिक प्रकृति को भी थोड़ा सा जानते हैं, आत्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं, भगवान के बारे में कोई ज्ञान। ओके, ये तत्व में किसी और को प्रश्न है, इसको बहुत जरूर गौर करिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये समझ आ गया तो फिर उसके बाद पूरा वेद आत्मा का ही विवरण है। आत्मा भगवान, आत्मा आ गया स्वीकार, तो फिर आत्मा का स्रोत क्या है, भगवान। भौतिक प्रकृति और आत्मा दोनों भगवान का स्रोत है। आत्मा में जीवन है, आत्मा कॉन्शियस है, जो स्रोत भगवान में भी जीवन और कॉन्शियसनेस होना चाहिए। है ना। साइंस में क्या सोचते हैं ये लोग, एक प्रकृति बम से एक्सप्लोजन बन गए, लेकिन आत्मा तो ऐसा नहीं बन सकती ना, आत्मा तो जीवित है। तो वो कहाँ से आई, वो तो किसी स्रोत से आई, जो भी जीवित होना चाहिए, तो भगवान भी डिफाइन हो। हरे कृष्णा, कुछ और प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी,
हम आत्मा है तो ये हमेशा याद कैसे रख सकते हैं, क्योंकि हम देहात्म बुद्धि में ही चले जाते हैं। ये सुनते तो है लेकिन जब टाइम आता है तो याद नहीं कर पाते। ये साधना साधना इंप्रूव होगा ना हमारा, हर दिन पढ़ने का, हर दिन समझने का। इस चीज को शास्त्र में अलग अलग एंगल से गौर किया गया, ठीक है ना। आप पढ़ेंगे पूरा आत्मा का विवरण, भगवत गीता को ही आप अगर पढ़ते रहेंगे हर दिन आधा घंटा 1 घंटा, तो क्या होता है, ज्ञान पे मन स्थिर हो जाएगा। शास्त्र चक्षुहु, आप दुनिया को भी शास्त्र की आंखों से देखोगे, ठीक है ना। ज्ञान चक्षु, ज्ञान से देखोगे। अभी हम क्या सुनते नहीं है, जब भी समय मिलता है टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, तो फिर वो समय व्यर्थ हो रहा है और अपना मन का विश्वास दृढ़ नहीं बन पाएगा। ठीक है, गीता का अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन उससे विश्वास दृढ़ नहीं हो पाएगा। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, साधना को इम्प्रूव करिए, हर दिन शास्त्र पढ़िए, हर एंगल से इसको स्टडी करिए। देखिए ये कोई चीज ऐसी नहीं है जो मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं, ऐसा तो हम कभी भी नहीं बोले। कृष्ण जी खुद देखो आर्ग्यूमेंट क्यों दे रहे हैं। कृष्ण जी बोल सकते थे ना, भाई तुमको मानना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं, आर्ग्यूमेंट है। शरीर बदलता है लेकिन आप सेम व्यक्ति। ओके, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट कृष्ण ने सबका गौर किया, खुद आर्ग्यूमेंट भगवान ने दिया। शरीर बचपन से थी हमारी, याद करो बचपन में क्या क्या करते थे, याद है? यौवन में क्या करते थे, बुढ़ापे में क्या कर रहे हो? ठीक है, तो यौवन के और बचपन कॉलेज के दिन याद है, तो कॉलेज एडमिशन लिए थे, क्या कर रहे थे? बचपन के दिन याद है, तो वो तो दिन चले गए ना। ओके, ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलेंगे आगे, कोई और प्रश्न है किसी को? यस टूलिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मात्र स्पर्शः तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदा आगम अपायिनः अनित्यः तान् तितिक्षस्व भारत। हे कुंती को सुख तथा दुख, क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना, सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने के जाने के समान। हे भरतवंशी, ये इंद्रिय इंद्रिय भोग से उत्पन्न होता है। मनुष्य को चाहिए कि अविचलित भाव से उसको सहन करना सीखे। तो जब ये कृष्ण जी बता रहे हैं तो शरीर नहीं आत्मा हो, तो अर्जुन के डेफिनेटली मन में शंका होगा, कृष्ण जी अच्छा है सुनने में तो ये ज्ञान अच्छा लगता है, लेकिन जब मेरा गुरु मेरे सामने मरते हैं, मेरे दादा मेरे सामने मरते हैं, मेरे सारे रिश्तेदार मेरे सामने मरते हैं, तो मेरे को दर्द होता है। तो कृष्ण जी हाँ, माया में हो दर्द तो होगा ही, क्या कर सकते हो, सहन करो। क्या कर सकते हो, मूर्ख हो तो सहन करो। धीर जो है उसको तो दर्द नहीं होता, तुम तो अधीर नहीं हो, तुम तो अधीर हो ना, तो सहन करो। अभी देखिए हमारे लिए कितना 4 मिनट, क्यों नेक्स्ट श्लोक का ये है, सोचो, सोचिए। पहले श्लोक में बोला जो धीर आदमी है उसको दर्द नहीं होता, फिर बोला तुमको तो दर्द होगा तुम सबको भी, तुम तो धीर नहीं हो, तुमको तो माया मुंह में पड़े हो, तो क्या कर सकते हो, सहन करो। मूर्ख हो ना, सहन करो। स्पर्श है, खाली स्पर्श, इंद्रिय और इंद्रिय भोग के विषय में के बीच में जो स्पर्श होता है उससे हमको सुख या दुख होता है। गर्मी में पानी का ठंडा पानी हो बहुत मजा आ जाता है, जैसे अभी गर्मी है बहुत, ठीक है, तो एसी ऑन कर दिया, चलो आनंद से क्लास लेंगे। लेकिन अगर ठंडी में एसी ऑन किया तो भाई वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर तो उड़केंगे, ठीक है ना। तो ये तो शीत उष्ण, ठंडा और गर्म जो है, ये दुख सुख दुख वैसा है। जैसे कभी गर्मी आता है, कभी सीजन के अंदर बदलता रहता है, तो कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, उसको टॉलरेट करना चाहिए। कभी मान होता है, कभी अपमान होता है, ये सब भौतिक है। मान अपमान शरीर कर रहा है आदमी, मैं तो शरीर नहीं होना, लेकिन हमको चुभता है, दर्द होता है, सहन करो, क्या कर सकते, ठीक है। किसी को प्रश्न है इसमें अभी?
भाई सबको समझ आ गया है? सेकंड श्लोक, मात्रा स्पर्श, खाली एक स्पर्श है, इंद्रिय और इंद्रिय भोग के वस्तु के बीच में स्पर्श है। चलो, यम ही ना व्यतीयन्ति, माता जी आपका है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यम हि न व्यथन्ति एते पुरुषं पुरुषरीषभ सम दुःख सुखं धीरं सह अमृतोऽयं कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संवार रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग। ठीक है, जो सुख या दुख में विचलित नहीं होता। ठीक है, सुख कैसे आता है? इंद्रिय भोग का कोई वस्तु मिलता है, कोई शरीर स्वस्थ रहता है, सुख होता है। दुख कब होता है? दुख होता है जब कोई अपमान करता है, शरीर में दर्द होता है। दुख के 3 कारण बताए गए। अध्यात्म का हमारा मन और हमारा शरीर हमको दुख देता है, आदि भौतिक का दूसरे लोग दुख देते हैं, और ये आपका प्रकृति आदि दैव वो दुख देता है। तो इनसे हम आदमी को विचलित नहीं होना चाहिए, बिकॉज तो शरीर को टच कर रहा है, आत्मा तो हमेशा ऐसे ही है। ये जब इसको समभाव करता तब उसको दर्शन हो गया है। ठीक है, और मुक्ति के योग्य हो गया। यस, प्रश्न है इसमें? हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर हम बोलते हैं ना वो यानी मन दुख देता है, विचार दुख देते हैं, तो फिर हम कंसंट्रेट कर ही नहीं पाते भगवान के ऊपर, तो ये दुख ही है ना प्रभु जी। तो वही जो सुखी आदमी वही भगवान को प्रार्थना कर सकता है, वही भगवान को समझ सकता है। दुखी आदमी मतलब माया में, वो कैसे समझेगा भगवान को? ये तो हाँ, तो ये बाहर कैसे निकले प्रभु जी? लेकिन ये समझ तीनों माया में है, बस क्या कर सकते हो उसको, तो वो तो सत्य है ना, माया में। हाँ हाँ हाँ, लेकिन निकले कैसे बाहर? ये पता तो ये 3 दुख दे रहे हैं, लेकिन निकले कैसे? यानी धीर बंद करी क्या? कोई स्थिति आपको नहीं दी जो आप फेस नहीं कर सकते। हाँ हाँ हाँ, कोई स्थिति किसी को नहीं, कोई टीचर एग्जाम दे सकता है ऐसा कि जो स्टूडेंट पास ना कर सके गलती से, लेकिन भगवान ऐसी स्थिति आपको देते नहीं जो आप पास नहीं कर सकते। जो माया का एग्जाम आता रहता है, हर क्षण हम पास कर सकते हैं, लेकिन हम पास नहीं करना चाहते, है ना। जैसे टट्टी के कीड़े को बाहर भी निकालो वापस कूदता उससे, तो हम वैसे ही है टट्टी के कीड़े, बेवकूफों की तरह माया से चिपके। जैसे कोई गुरु शिष्य को समझा रहा था, एक पेड़ को पकड़ के फेंक, पेड़ पकड़ा हुआ है, पेड़ नहीं पकड़ा हुआ, तुम पकड़े। तो हम ही अपनी मूर्खता बस अपने को दुखी बना रहे। भगवान ने कोई स्थिति नहीं दी दुख देने के लिए। अगर कोई दुखी है तो माया में है, हाँ हाँ हाँ, तो हम ही माया में है, हम ही अपनी मूर्खता से दुखी हैं। ऐसी स्थिति है ही नहीं। इसलिए जो भक्त होता है किसी भी स्थिति में प्रसन्न रहता है, विषम उसको वैकुंठी दिखता है, क्योंकि हर क्षण हर चीज भगवान के कंट्रोल में है। मैं जितना हो सकता है उनका सेवा में लगने का, बस, है ना, आनंद ही आनंद। हम तो सेवा करते हैं प्रभु जी, लेकिन हम भक्त है नहीं, कैसे समझे कि सच में हम भक्त है? दुख हो रहा है तो भक्त नहीं, हाँ 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 भक्त कैसे दुखी हो सकता है? हाँ, प्रॉब्लम्स आते हैं तो थोड़े दुख होते हैं, मन को थोड़ा होता है दुख। दुख मतलब माया में है ना, तो जो जप करते हैं उसको थोड़ा ध्यान से जप करना है ना। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। ऐसा नहीं है कि हरि नाम में शक्ति नहीं है। एक बार क्या हुआ था, प्रभुपाद जी एक मंदिर अपने, उनके तो 100 से ज्यादा मंदिर थे, विजिट किए। तो एक डिवोटी रिपोर्ट करने आया, बोला क्या है? प्रभुपाद जी मंदिर में सफाई नहीं है। प्रभुपाद जी बोले, यहाँ मेरे को लगता है भक्त लोग 16 माला जप। प्रभुपाद जी जहां तक मैं जानता हूँ सब 16। प्रभुपाद जी हो ही नहीं सकता है। अगर ध्यान से लोग नाम जप कर रहे हैं तो मन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा तो बाहर भी पवित्र होगा। सब कुछ गंदा पड़ा है मतलब मन पवित्र नहीं है, मन पवित्र नहीं है तो जप नहीं कर रहे। सीधा हो गया ना कंक्लूजन। दवाई तो करेक्ट गलत नहीं हो सकती ना, ठीक है। तो ध्यान से जप करिए, ठीक है। तो उससे हम जरूर, ऐसा नहीं है कि किसी के दुख में हम आनंद ले रहे हैं, नहीं। तो शरीर ही ऐसा है ना, दुनिया ही दुखदाई है। लेकिन ये दुखदाई दुनिया में, जैसे ये तो एक कसाई खाना है ना, तो लोग मर रहे हैं चारों तरफ, देख के तो दुख होता है। लेकिन आप आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो कसाई खाने में भी मुस्कुरा सकते, ठीक है। हाँ ठीक है प्रभु जी। लेकिन सुख दुख में विचलित नहीं होता, समभाव रखता है, मतलब वो ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं, वो मुक्त पुरुष, ठीक है, मुक्ति के लिए।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। न असतः विद्यते भाव न अभाव विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टः अन्तः तु अनयो तत्त्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायी तो नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहती है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा निष्कर्ष निकाला। तो ये चीज समझ लोग नहीं पा रहे, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए। भाई दुनिया में दो चीजें, अभी खाली ये अस्थायी को ही जानते हैं, स्थायी आत्मा को नहीं। पुरुष बोला है जो तत्वदर्शी है, जिनको असली ज्ञान का दर्शन है, वो शरीर और आत्मा का फर्क समझ जाते हैं और समझ जाते हैं कि शरीर तो अस्थायी है और आत्मा स्थायी है। अभी हमको दुनिया में स्टडी में कोई ऐसी चीज मालूम नहीं जो इटर्नल। लोगों को इटर्नल होने का बहुत शौक है, बिकॉज आत्मा है इटर्नल। लोग सोचते हैं ऐसे दवाई बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। शरीर को इटर्नल नहीं बना सकते, आत्मा इटर्नल है। हिरण ऐसे तो एटम हिरण्यकशिपु रावण भी कर चुके हैं, मरे दोनों मरे, बहुत बड़े बड़े एटम पे। ये तो छोटे, इतनी तपस्या करी थी ये लोग, तो भोगी लोग हैं ये क्या तपस्या। इतना तपस्या करके भी वो अस्थायी शरीर नहीं प्राप्त कर पाए, है ना। वो स्थायी शरीर प्राप्त नहीं कर पाए। शरीर अस्थायी है, आत्मा स्थायी है। ठीक है, ये जो दो ज्ञान कृष्ण जी बोल रहे हैं, तत्वदर्शी को समझ आता है। दोनों का अध्ययन करने को समझ आता है। अभी खाली शरीर का अध्ययन हो रहा है, बस आत्मा का अध्ययन नहीं हो पाया। आत्मा के अध्ययन के लिए थोड़ा पाप कर्म बंद करने पड़ेंगे, मन को शांत होना पड़ेगा। ये जनरली सब पापी लोग हैं, ये क्या समझेंगे आत्मा का ज्ञान। ठीक है, असत जो भौतिक शरीर उसको कोई चिरस्थायी तो नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों के प्रकृति के अध्ययन द्वारा निष्कर्ष निकाला है। ठीक है, गुड पॉइंट। हरे कृष्णा। सबको समझ आ गया ये पॉइंट। तत्वदर्शियों को ये ज्ञान होता है कि कोई चीज असत है, कोई चीज सत है। कैसे? तो अध्ययन से वो निष्कर्ष का अध्ययन कर। ये अध्ययन नहीं हो रहा है, खाली शरीर का अध्ययन हो रहा है, मैटर का अध्ययन हो रहा है, तो आत्मा के बारे में ज्ञान कैसे करो? यस, हरे किसी को कुछ कृष्ण। प्रश्न है? किसी को प्रश्न है पहले वाले में? ठीक है, 14वां श्लोक में कुछ, 16वां श्लोक में कुछ प्रश्न है? चलो। हरे कृष्ण। अविनाशी तु तत्विधि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। जो सारे शरीर व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं। और शरीर में क्या चीज व्याप्त है? कॉन्शियसनेस, चित्त को आत्मा का प्रेजेंस प्रूव होता है। प्रभुपाद जी शब्द यूज करते हैं इंग्लिश में, एक सेकंड। हाँ, यूज क्या करते हैं कि symptom of presence of the soul of the consciousness is atma. Symptom of presence of soul is conscious. किसी भी जगह अगर आप देखेंगे कि थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, फ्री विल, तरह तरह की चीज आ गए, उधर आत्मा है, नहीं तो नहीं हो सकता। इवन ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन, जैसे रूम है, आप खाली छोड़ देंगे गंदा हो जाएगा। कोई व्यक्ति हर दिन आएगा, नीट होता है ना। अविनाशी तद विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हसि। ठीक है, जो शरीर में व्याप्त हो तुम उसे अविनाशी समझो और अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं। हरे कृष्णा। आपके देखिए
शरीर के बाहर 1 सेंटीमीटर शरीर के बाहर आपको कोई कॉन्शियसनेस नहीं है ना, कॉन्शियस पूरे शरीर में स्प्रेड है। अब आप जैसे कोई भी अगर बाहर की चीज है वो टूट भी जाए आपको दर्द नहीं है, लेकिन उनके शरीर में कहीं पे छोटी खरोंच लग जाए दर्द हो रहा है, क्योंकि आपका क्या कहते हैं शरीर में कॉन्शियसनेस स्प्रेड है। तो कहाँ से आ रही है कॉन्शियसनेस? आत्मा से। और वो अविनाशी, ये कॉन्शियसनेस नहीं जाएगी, आत्मा नहीं जाएगी, आत्मा का नेचर कॉन्शियसनेस भी नहीं जाएगा। ठीक है, यस नेक्स्ट श्लोक। हरे कृष्ण। अन्तवन्तः इमे देयाः नित्यस्य उक्तः शरीरिणः अनाशीनः अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अंतवंत इमे अविनाशी प्रमेय तरशाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी, अतः भरतवंशी युद्ध करो। अब तो युद्ध करोगे नहीं तो ऐसा तो नहीं कि भीष्म द्रोण बचेंगे नहीं, एकदम मानना है ही उनको। अब अंतवंत इमेता, ये शरीर तो अंत हो जाता है, और नित्य से उगता शरीर, और शरीर के जो अंदर है आत्मा वो शरीर नाम है, शब्द बोल रहा था ना, देहिनः शरीरिणः, जो शरीर के अंदर है वो तो नित्य है, और जो शरीर है देहा देहिनः, जो शरीर है उसका अंत होता है, और शरीर के अंदर जो आत्मा उसका अंत नहीं है। अनाशिनो, उसका कोई नाश नहीं, अप्रमेय तस्मात् युध्यस्व भारत। ठीक है, उसका कुछ नाश नहीं है, ना माप जाने उसका योग्य है किसी तरह। ठीक है, इसलिए अर्जुन तुम युद्ध करो। तुम कभी शरीर पर फोकस कर रहे हो, शरीर तो टेम्पररी हो, तो हटेगा ही एक दिन। आत्मा फोकस करो, आत्मा का कुछ बात नहीं हो। समझ आ रहा है सबको? बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है, ये समझ आ गया आपको? ठीक है, कितने आर्ग्यूमेंट से कृष्ण जी समझा रहे हैं अलग अलग तरीके से, है ना। ठीक है, लास्ट एक बार कर लेते हैं। हरे कृष्ण। यः एनं वेत्ति हन्तारं यः च एनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः न अयं हन्ति न हन्यते। जो जीवात्मा को मारने वाला समझता है, जो इसे मरा हुआ समझता है, और दोनों ही अज्ञानी को कि आत्मा ना तो मरता है ना मारा जाता, ना आत्मा को मार सकते हो ना आत्मा मरता है। कितना अच्छा है ना, कितना अच्छा है। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन नहीं आता है। अब तो तुम ना तो मार सकते हो आत्मा को, ना आत्मा मरता है। तुम बोल रहे मैं मार दूंगा इन लोगों को, तो कृष्ण बोल रहे ना तुम मार सकते हो ना वो कोई मर रहा है, बिकॉज आत्मा तो मरती ही नहीं। ठीक है कृष्ण बुद्धिमान ना, अर्जुन फंस गया है। ठीक है, हरे कृष्णा। कल कंटिन्यू करेंगे सब लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।